हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैत्रेयी ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसी का पार्ट 2। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जनन के प्रकार। जनन के प्रकार उस बेसिस पे कि जीवों के बेसिस पे कि किस तरह के जीव किस तरह का जनन करते हैं। तो जनन दो प्रकार से होता है। मुख्यतः जनन दो ही भागों में बांटा गया है। पहले एक प्रकार के जीव होते हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं, और एक प्रकार के जीव होते हैं जो लैंगिक जनन करते हैं। तो हम लैंगिक और अलैंगिक जनन में डिफरेंस पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है। एक जनक का मतलब है कि इसमें मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये उस पेरेंट के उस जिससे नए संतान की उत्पत्ति होगी उसके किसी पार्ट से बन जाता है, उसके किसी बॉडी पार्ट से कट के ये दूसरे जीव का निर्माण करता है। और लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। दो जनक का मतलब होता है एक मेल होते हैं और एक फीमेल होते हैं। इन दोनों के संयुग्मन से एक नए जीव का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता है और लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन होता है। हम ये युग्मकों का संलयन सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे कि एक मेल है और एक फीमेल है, तो मेल और फीमेल के गैमीट्स होते हैं। मेल के गैमीट्स को नर युग्मक कहा जाता है और फीमेल के गैमीट्स को मादा युग्मक कहा जाता है। इन दोनों के संलयन से, इन दोनों के जुड़ने से जाइगोट का निर्माण होता है। उसी जाइगोट से आगे चल के भ्रूण का निर्माण होता है। उसी भ्रूण से एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। यही है युग्मकों का संलयन। तो ये केवल लैंगिक जनन में होता है, अलैंगिक जनन में ये नहीं होता है। अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन होता है और लैंगिक जनन में अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन दोनों होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि समसूत्री विभाजन क्या होता है। कोई पेरेंट सेल है, उसमें अगर 23 गुणसूत्र हैं, और अगर 23 मतलब जोड़े में, वैसे हो फिर अगर इसे नंबर में कहेंगे तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 गुणसूत्र होते हैं। उसके संतान में जाने के लिए अगर पेरेंट सेल से 23 के 23 गुणसूत्र इधर चले आए तो समसूत्री विभाजन होगा। सूत्री मतलब होता है, गुणसूत्र को सूत्र भी कहा जाता है, केवल सूत्र, और सम मतलब बराबर। जब गुणसूत्र बराबर भाग में बंटते हैं तो उसे समसूत्री विभाजन कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है कि जब इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो दोनों के 23 जो गुणसूत्र होते हैं, 46 जो नंबर होता है उसके 23 नंबर, 23 गुणसूत्र माता के 23 गुणसूत्र पिता के संतान में आते हैं, तो उनमें पहले अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे 23 जोड़े में नहीं नंबर में गुणसूत्र आएंगे और इधर आके 46 गुणसूत्र बनाएंगे। उसके बाद से जितना विभाजन होगा वो समसूत्री होगा, कि मतलब 46 के 46 ही डिवाइड होंगे। ये होता है अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन। अलैंगिक जनन कायिक कोशिकाओं में, अलैंगिक जनन जो होता है वो कायिक कोशिकाओं से होता है। कायिक कोशिकाओं का मतलब होता है कि किसी प्लांट का एक बॉडी है। समझ लो ये कोई प्लांट है, जैसे कि अमीबा है, अमीबा में अलैंगिक जनन पाया जाता है, तो इसके पूरे बॉडी पार्ट से भी, यही बॉडी पार्ट अगर कट गया तो इससे भी एक नए अमीबा का निर्माण हो जाएगा। लेकिन लैंगिक जनन जो होता है ये केवल जनन कोशिकाओं में होता है। जो लैंगिक जीव होते हैं उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जो उनके जनन तंत्र होते हैं, उसमें जो नर युग्मक और मादा युग्मक पाए जाते हैं, केवल इन्हीं के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। उनके किसी भी बॉडी पार्ट्स की किसी भी सेल से नए जीवों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, जो भी चीज़ नहीं समझ में आया है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। आज से मैं छोटा छोटा टॉपिक बना के भेजूँगी। अगर आपको इस पर कोई भी फीडबैक देना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।